गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने इंग्लिश रीडर का फर्स्ट लेसन द इंचेंटेड पूल को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। द इंचेंटेड पूल को राजगोपालाचारी ने लिखा है। द राइटर ऑफ दिस पर्टिकुलर लेसन इज श्री राजगोपालाचारी। ये लेसन द इंचेंटेड पूल महाभारत से लिया गया है। इस लेसन में लेखक ने युधिष्ठिर के चरित्र का, उनके दया भाव को, उनके धैर्य को, उनके भाइयों के प्रति प्रेम को, उनकी बुद्धिमत्ता का वर्णन किया है। यक्ष ने उनके इन गुणों के बारे में सुना था, इसलिए यक्ष ने, यमराज ने उनके गुणों का टेस्ट लेने के लिए एक बार अपना भगवान का रूप, यक्ष का रूप धारण किया और उनसे उन्होंने कई प्रकार के प्रश्न किए और उनके प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट होकर के उन्होंने वरदान दिया। अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है जबकि पांडव एक्सिल में रह रहे होते हैं, 14 वर्ष के अज्ञातवास में रह रहे होते हैं। उस समय की जो है स्टोरी शुरू हो रही है और एक बार वे लोग बहुत ही भूख प्यास के मारे व्याकुल होते हैं। पानी की तलाश में उन लोगों का मन भटक रहा होता है। उसी समय जो है क्या होता है, अब स्टोरी हम शुरू करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। जो प्यास से व्याकुल पांडव के 4 भाई अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, ये सब पानी की तलाश में गए होते हैं और उनके इंतजार के लिए युधिष्ठिर वेटेड माने इंतजार कर रहे होते हैं। इन एंग्जाइटी, चिंता से एकदम व्याकुल हो चुके होते हैं और प्यास के मारे भी उनको चिंता होती है कि हमारे भाइयों को कहीं कोई दुर्घटना के शिकार तो नहीं हो गए। देखिए क्या क्या ख्याल उनके मन में आते हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या अभी भी वे जो है पानी की तलाश में इधर उधर जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, या फिर वे कहीं फेंटेड माने मूर्छित होना, बेहोश या फिर मर तो नहीं गए प्यास के मारे। अनेबल टू बियर दिस थॉट, इन विचारों को जो जब वे अपने अंदर नहीं सहन कर सके। एंड ड्राइवन बाय ओवर पावरिंग थर्स्ट, और प्यास के बारे अत्यंत व्याकुल होकर के ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। और उसके बाद ही गेव अप वेटिंग, गिव अप माने उन्होंने इंतजार करना तो छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर माने तलाश, और अपने भाइयों की तलाश में तथा किसी तालाब की तलाश में चल पड़े कि कहीं हो सकता है कि कहीं उन्हें वे पा जाएं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज brothers had taken and kept on walking through the tracks full of wild bear and spotted deers and big forest bird till he came upon a beautiful green meadows. युधिष्ठिर proceeded माने आगे बढ़े, in the direction उस दिशा में जिधर उनके भाई गए थे। कैसे? उनके पैरों के चिन्हों को फॉलो करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए he had taken and kept on walking, और उसी दिशा में आगे बढ़ते चले, है ना, उस जंगल की तरफ। थ्रू द ट्रैक, उस रास्ते से which was full of wild bears, जो जंगली भालुओं से भरा हुआ था वह जंगल, जिसमें चित्तीदार हिरन थे, बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी बड़ी जो है जंगली चिड़िया थी। टिल ही केम अपॉन, और तब तक चलते रहे जब तक वो एक हरे भरे घास के मैदान तक नहीं पहुंच जाते हैं। अराउंड द पूल ऑफ क्लियर वाटर, और जब तक उनको वो तालाब नहीं मिल जाता जिसका पानी बहुत ही शुद्ध रहता है। बट व्हेन ही सॉ द हिज ब्रदर्स लाइंग
there like a flagpole, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. और बट व्हेन ही सॉ, जब वो अपने भाइयों को देखते हुए हैं लाइंग देयर लाइक अ फ्लैगपोल, है ना, कि एक ठूठे पेड़ के समान जो गिर गया हो उसके समान पड़े हुए देखते हैं, यानी मरी हुई अवस्था में देखते हैं, तो अनेबल माने अक्षम, टू रिस्ट्रेन माने रोकना, अपने दर्द को रोक नहीं पाते हैं और उनके मुंह से आवाज़ निकल जाती है, एंड ही वेप्ट, और वे रोने लगते हैं. ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, वो अर्जुन और भीम के चेहरे को सहलाते हैं. एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जैसे कि वो बहुत शांत और एकदम कोई भी उनके अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है. एंड मॉन्ड, और विलाप करने लगते हैं. वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर वोस, क्या हमारे शपथ का, हमारी प्रतिज्ञा का यही हमको फल मिलेगा. जस्ट व्हेन आवर एग्जिल इज अबाउट टू एंड, अब जब कि हम लोगों का अज्ञातवास पूरा होने वाला है. हे भगवान, यू हैव बीन टेकन अवे, है ना. हे मेरे भाइयों, तभी आप लोगों को जाना था. इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून. मिसफॉर्चून माने जो है दुर्भाग्य, हमारे दुर्भाग्य में भगवान ने भी फॉरसेकन माने छोड़ दिया, हमारा साथ छोड़ दिया. एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लिम्स, जब वे उनके शक्तिशाली भुजाओं को देखते हैं. नाउ सो हेल्पलेस, जो इस समय एकदम असहाय अवस्था में होते हैं. ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, सरप्राइज में रहते हैं कि कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो उनको परास्त किया होगा. देन ही टू डिसेंड इनटू द पूल, फिर वे स्वयं भी उस पूल की तरफ, तालाब की तरफ उतरते हैं. ड्रॉन टू द वाटर बाई ओवरपावरिंग थर्स्ट, और पानी के लिए, क्योंकि वह जो है प्यास से व्याकुल हुए होते हैं. एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर माइंड, और अचानक बिना शरीर के एक आवाज उन्हें चेतावनी देती है. योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड. हीड माने ध्यान देना. तुम्हारे भाइयों की ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर, मेरे बात पर ध्यान नहीं दिया. दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही इस तालाब का पानी पीने की कोशिश की. डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत कीजिए, उनकी तरह मत कीजिए. आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट. पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, देन यू कैन क्वेंच माने शांत करना, बुझाना, तब अपना प्यास बुझाओ. दिस पूल बिलोंग टू मी, ये तालाब मेरा है. इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा. उन्हें इस बात को समझने में क्षण भर भी वक्त नहीं लगा कि ये आवाज किसी और की नहीं हो सकती है, अपितु साक्षात भगवान की होगी, यक्ष की होगी. ही एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, और तुरंत अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों पर क्या गुजरा होगा. इट टूक हिम टू नो टाइम टू सी पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और उन्हें यह सोचने में भी वक्त नहीं लगा कि किस प्रकार हम उनके जीवन को वापस ला सकते हैं. ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उसके बाद बिना शरीर वाली आवाज से उन्होंने कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्न को पूछिए. द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उसके बाद जो है उस आवाज ने एक के बाद एक प्रश्न प्रारंभ किया. व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, व्यक्ति को जब वह खतरे में होता है तो कौन बचाता है. तो युधिष्ठिर ने प्रश्न का उत्तर दिया, करेज, साहस वह चीज है जो व्यक्ति को किसी भी खतरे से बचा सकती है. बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान होता है. यह प्रश्न पुनः दूसरा प्रश्न जो है यमराज ने किससे किया, युधिष्ठिर से किया. युधिष्ठिर ने कहा, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, किसी भी शास्त्र के अध्ययन से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है. इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यह
बुद्धिमान लोगों की संगति है जो व्यक्ति को बुद्धिमान बना देती है। द यक्ष आस्क्ड, फिर यक्ष पूछते हैं, व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, हवा से भी तेज कौन चलता है? माइंड। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माइंड, दिमाग हवा से भी तीव्र गति से चलता है। व्हाट इज मोर फैटेड देन ड्राइड स्ट्रॉ, जो एक सूखे भूसे से भी हल्का क्या हो सकता है? ए सोरो स्ट्राइक इन हार्ट। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि एक टूटा हुआ दिल जो है वो भूसे से भी ज़्यादा हल्का हो सकता है। व्हाट बी फ्रेंड अ ट्रेवलर, जब व्यक्ति यात्रा कर रहा होता है उस समय उसका मित्र कौन होता है? लर्निंग। युधिष्ठिर ने कहा, व्यक्ति का ज्ञान। हु इज फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, व्यक्ति जब घर पर रहता है तो उसका सबसे बड़ा मित्र कौन होता है? द वाइफ, उसकी पत्नी होती है। हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, और व्यक्ति जब मृत्यु के सफर में होता है उस समय उसका सबसे बड़ा साथी कौन होता है? धर्मा। तो उन्होंने कहा, धर्म। दैट अलोन कंपनीज द सोल इन सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, वही धर्म ही व्यक्ति के मृत्यु की यात्रा में उसका साथ देता है। विच इज बिगेस्ट वेसल, और इस फिर उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा वेसल बर्तन कौन सा है? द अर्थ, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, इट्स द ग्रेटेस्ट वेसल, और पृथ्वी सबसे बड़ा इस ब्रह्मांड में बर्तन है जिसमें सब कुछ समा गया है। इस प्रकार का संवाद जो है युधिष्ठिर और यमराज में होता है, जिसमें अभी तक के जितने प्रश्न पूछे उन्होंने सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया। अब आप लोग यहाँ तक जहाँ पढ़ाया गया है यहाँ तक इस जो है लेसन को बार बार पढ़िए, और इसके पीछे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। पहला पैराग्राफ है उसको सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे। जो आपको नहीं आता है उसको हमसे पूछिएगा कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, मैं उसको जो है बताने का प्रयास करूंगा। जैसे युधिष्ठिर वेटेड और फाइंड देम, युधिष्ठिर यहाँ से, ठीक है, माइट फाइंड देम तक आपको यहाँ तक इसमें इसका उत्तर मिल जाएगा। जो प्रश्न का शब्द जो है किसी लाइन से मिलता रहेगा, वो लाइन कहाँ से शुरू है और कहाँ से जो है खत्म हो रही है, वहाँ तक में उसका आंसर अवश्य रहेगा। ये आपकी सरलता के लिए है, उस लाइन को भी आप उतार सकते हैं। पहला प्रश्न जो होता है वो रहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन या राइटर ऑफ द लेसन। तो द नेम राइट या वाट की जगह आप इंचेंटेड फूल लिख करके इज लगा देंगे, और हु की जगह आप चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य लिख देंगे। इस तरह से इसके कम से कम 2 पैराग्राफ आप अवश्य सॉल्व कीजिए, और नहीं आता है तो उस प्रश्न को आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद व्हाट्सएप के थ्रू इसको आप इसकी इमेज भेज दीजिए, इसकी रीडिंग लगाइए, और इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती है उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।